इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तिहाड़ जेल नहीं जाएंगे पी चिदंबरम। फिलहाल सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे पी चिदंबरम। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में तब्दीली नहीं की है। जुमेरात तक चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। इस वक्त की काफी अहम खबर, तिहाड़ जेल नहीं जाएंगे पी चिदंबरम, फिलहाल सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कोई तब्दीली नहीं की है। जुमेरात तक पी चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कोई तब्दीली नहीं की है, तो क्या कुछ मजीद आपको अपडेट मिले? देखिए, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि वो अभी पी चिदंबरम की कस्टडी नहीं चाहते हैं, लिहाजा इस मामले में उनको तिहाड़ न भेजा जाए। जी, सीबीआई लगातार इस चीज का विरोध करती रही कि इस पूरे मामले में उनकी जो अंतरिम जमानत याचिका है वो निचली अदालत में अभी पेंडिंग है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने आदेश में बदलाव करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने पुराने आदेश में नहीं बदलाव किया है, यानी कि अगर निचली अदालत पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत को डिसाइड नहीं भी करता है तो भी पी चिदंबरम सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। अमूमन ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि जब कोई एक्यूज्ड किसी जांच एजेंसी की जरूरत के बावजूद भी उसकी कस्टडी में रहता है। ये फिलहाल अभी अहम जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वो है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अंतरिम जमानत याचिका जो है वो निचली अदालत तय करे, लेकिन अगर उसकी जमानत याचिका खारिज भी हो जाती है मुनज़्ज़ा, तो भी पी चिदंबरम सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। यानी कि तिहाड़ जेल वो नहीं भेजे जाएंगे। उनका जो पूरा जो लीगल रेमेडी था वो यही था कि उनको सीबीआई की कस्टडी में रखा जाए। 5 तारीख तक फिलहाल उनकी जो रिमांड है वो बढ़ाई है। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई भी करेगा। वहीं 5 तारीख को इसी केस में आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी का भी फैसला जो है वो सुरक्षित है, तो ईडी भी इस मामले में अपना अहम फैसला सुना सकती है। तो तमाम चीजें जो है वो 5 तारीख पर डिपेंड करती हैं, लेकिन फिलहाल 5 तारीख तक पी चिदंबरम को सीबीआई के मामले में राहत जरूर है, क्योंकि वो सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे। लगातार सीबीआई इस चीज का विरोध करती रही कि उन्हें पी चिदंबरम की कस्टडी नहीं चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करने से मना कर दिया। बिल्कुल सुशील, आज 15 दिन हो रहे हैं सीबीआई तहवील में पी चिदंबरम को। ऐसे में अकॉर्डिंग टू जो लॉ है, जो रूल है, उस हिसाब से तिहाड़ जेल भेज दिया जाता पी चिदंबरम को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पे बरकरार है, उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। और एक एक्सेप्शन यहाँ पे देखने को मिला है, जो नहीं होता आ रहा है इस केस में, वैसा देखने को मिल रहा है कि सीबीआई तहवील को बढ़ा दिया गया है, जबकि सीबीआई जो है इसकी काफी मुखालफत कर रही है। देखिए, साफ तौर से ये पहला मामला देखने को मिलेगा जब किसी जांच एजेंसी को एक्यूज्ड की कस्टडी नहीं चाहिए, लेकिन कोर्ट उस मामले में बदलाव करता है उस आदेश में। ये अपने आप में एक पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को ये डायरेक्ट किया है कि वो इस आदेश में बदलाव नहीं करेगी। यानी कि अगर उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज भी हो जाती है तो अमूमन जो आरोपी होते हैं उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, और जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ इस केस में जस्टिस भानुमति ने आदेश में कोई बदलाव ना करके एक ऐसा एग्जाम्पल पेश किया है कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी जांच एजेंसी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो वो इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। और यही केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, एएसजी तुषार मेहता, जो सीबीआई का पक्ष रख रहे थे, वो यही बार बार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस आदेश में बदलाव करे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने आदेश में बदलाव नहीं करती है तो जो निचली अदालत का जो पावर है, जो निचली अदालत का जो जुरिडिक्शन है, उसका कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब साफ होगा कि अगर कोई जांच एजेंसी किसी भी आरोपी को अरेस्ट करती है तो वो उस कस्टडी को सुप्रीम कोर्ट में सीधे चैलेंज करेगा। जबकि इन तमाम चीजों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है न्यायिक प्रक्रिया में कि अगर कोई भी व्यक्ति अरेस्ट होता है और उसको जमानत लेनी होती है तो वो पहले कंसर्न्ड कोर्ट यानी कि निचली अदालत जाता है, निचली के बाद सेशन कोर्ट जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद डबल बेंच जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। लेकिन पी चिदंबरम के मामले में आर्टिकल 32 के तहत सीबीआई की कस्टडी को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो इस पर केंद्र सरकार की तरफ से बार बार प्रेस किया गया कि इस प्रकार
सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से कोई अहम आदेश ना जारी करे, क्योंकि भविष्य में कई ऐसे जो एक्यूज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने आदेश में बदलाव ना करके एक आने वाले समय में एक रास्ता खोल दिया है उन तमाम आरोपियों के लिए जो अपनी कस्टडी को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सुशील, और इससे पहले कपिल सिब्बल ने एक अपील की थी, उन्हें कहा था कि 74 इयर्स के पी चिदम्बरम आगे जो है उन्हें जेल ना भेजा जाए, चाहे तो हाउस अरेस्ट कर ले। तो क्या आगे ऐसा मुमकिन हो सकता है कि पी चिदम्बरम को अगर 5 तारीख के बाद सीबीआई तहवील से जेल भेजना हो, लेकिन जेल ना भेजकर हाउस अरेस्ट किया जा सकता है? देखिए, हाउस अरेस्ट की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल सीबीआई की तरफ से अब मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अवधि काल है वो फिलहाल 15 दिन का समय जो है वो लगभग पूरा हो जाएगा 5 तारीख को। तो उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है वो फिलहाल निर्धारित की जाएगी। हालांकि इस केस में उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका निचली अदालत में डाल रखी है, तो निचली अदालत उसकी जमानत प्रक्रिया को 5 तारीख को तय कर सकता है। अगर निचली अदालत से उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और अगर ईडी के केस में उन्हें जमानत मिलती है और सीबीआई के केस में उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो इस आधार को भी वो हाई कोर्ट में चैलेंज करके जमानत ले सकते हैं। फिलहाल जो इंतजार है वो 5 तारीख तक हमें करना होगा कि 5 तारीख के बाद क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। 5 तारीख को अगर ईडी के मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज किया जाता है तो ईडी भी चिदम्बरम को गिरफ्तार करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में हो सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से 5 तारीख तक पी चिदम्बरम को प्रोटेक्शन है, यानी कि राहत है। वो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। सीबीआई फिलहाल उनकी कस्टडी नहीं चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका।